वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इन 11 सालों में प्रशासन में पारदर्शिता आई और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और कामयाब भी हो। 11 साल पहले तुष्टीकरण के साथ साथ कुर्सी को सेव करना यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड। जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य समझना बड़ा मुश्किल है। नड्डा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को भी करारा जवाब दिया। हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। जीतने लगो तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर और हारने लगो तो अंपायर गलत। नड्डा ने केंद्र सरकार के 11 सालों को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उपलब्धियां बताने का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी की तरफ से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सीनियर नेता उपलब्धियां गिनवाएंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाने का सिलसिला जारी रहेगा। आज कई राज्यों के सीएम और बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे लखनऊ बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई में दोपहर 2 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दोपहर 1 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सुबह 11 बजे पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पटना में दोपहर 3:30 बजे प्रदेश बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर सुबह 10:30 बजे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी सहयोगी दल भी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान कर रहे हैं। मौजूदा सरकार में शामिल जेडीयू भी एनडीए सरकार की जमकर तारीफ कर रही है। भ्रष्टाचार, सामूहिक लूट, परिवारवाद से छुटकारा मिला है एनडीए के शासनकाल के इन 11 वर्षों में। ये अद्वितीय दौर। विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाया। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और इन 11 सालों का हिसाब किताब मांगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के 11 साल बराबर, न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया। बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर किया। नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश जारी है। नौकरियां देने के बजाय युवाओं से करोड़ों नौकरियां छीनी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। यानी एक तरफ जहां बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाती नजर आ रही है, तो विपक्ष इन उपलब्धियों को सिर्फ हवा हवाई बता रहा है।